नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र। स्वागत आप सभी का न्यूज स्पैन में एक बार फिर से। लगातार जो है बहुजन समाज के जो इंटेलेक्चुअल है, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, वो लगातार लिखता पढ़ता रहता है। मेन स्ट्रीम में इसकी आवाज़ नहीं है, लेकिन एक सोशल मीडिया ही सहारा है जिसके जरिए वो अपनी बातों को कहता रहता है। बहुजन समाज से रिलेटेड और उनके लिए हमेशा लिखने बोलने वाले सबसे बड़े और वरिष्ठ पत्रकार दिलीप सिंह मंडल आज जो है ट्विटर पर ईवीएम को लेकर के उन्होंने 10 ऐसे पोस्ट लिखे हैं जिसको कि आप सभी लोगों को जानना चाहिए, और उन्हीं सारी पोस्टों को मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। आप चाहें तो दिलीप मंडल को ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं और वहां पर जाकर के उनकी वॉल से वो सारी चीज़ें जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हालांकि ईवीएम को लेकर के, कॉलेजियम सिस्टम को लेकर के, लेटरल एंट्री को लेकर के लगातार बातें हो रही हैं, लेकिन आज जो है मैं सिर्फ दिलीप मंडल जी के जो 10 पोस्ट हैं ईवीएम को लेकर के कि आखिर ईवीएम क्यों बैन होना चाहिए, आज मैं आप सबके सामने रखने जा रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं। दिलीप मंडल जो है अपने पोस्ट पर लिखते हैं कि जानिए वे 10 वजह हैं जिनके कारण भारत में ईवीएम बैन होना चाहिए। पहला, वो बताते हैं कि ईवीएम पारदर्शी नहीं है। पेपर वैलेट में वोट डालने वाले को नजर आता है कि उसने किस निशान पर मुहर लगाई है। मुहर लगाने के बाद वह बैलेट पेपर को मोड़कर सभी उम्मीदवारों के प्रतिनिधि के सामने उसे बैलेट बॉक्स में डालता है। ये पहला उनका रीजन वो देते हैं। साथ ही वो बताते हैं कि ईवीएम में मतदाता को यह पता नहीं चल पाता है कि उसने जिस निशान पर बटन दबाया है वोट उसे ही गया है। इस कमी को पूरा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ईवीएम के साथ वीवीपैट मशीन लगाई गई है, जिससे कागज की एक पर्ची निकलती है जिससे मतदाता देख सकता है। साथ ही वो आगे इसमें कंटिन्यू करते हैं कि वीवीपैट पर्चियां जमा होती हैं, हालांकि कागज की पर्ची और मशीन में दर्ज वोट समान है, इसकी कोई गारंटी नहीं हो पाती है। इसलिए विवाद की स्थिति में इन पर्चियों को गिनने का प्रावधान भी है। अभी तक का अनुभव है कि कागज की पर्चियों की गिनती नहीं होती है। ये बिल्कुल फैक्ट है। दूसरा वो रीजन देते हैं कि ईवीएम में दोबारा मतगणना संभव नहीं है। साथ ही वो बोलते हैं कि ईवीएम में डाला गया वोट डिजिटल फॉर्म में मशीन में जाकर एक संख्या या नंबर में तब्दील हो जाता है, इसलिए पेपर वैलेट की तरह हर वोट को दोबारा नहीं गिना जा सकता। दोबारा गिनने के नाम पर तमाम ईवीएम में दर्ज कुल संख्या को ही जोड़ा जा सकता है। सिर्फ आप संख्या को ही काउंट कर पाएंगे, आप ये नहीं बता पाएंगे कि ये जो है वोट किसका है या किस तरीके से आया है। ये तमाम चीज़ें हैं। तीसरा वो बताते हैं कि आधुनिक लोकतंत्र ईवीएम से राष्ट्रीय स्तर पर मतदान नहीं कराने। ईवीएम की टेक्नोलॉजी काफ़ी समय से उपलब्ध है, लेकिन यूएस से लेकर ब्रिटेन, फ्रांस से लेकर ऑस्ट्रेलिया, जापान तक किसी भी देश में नेशनल इलेक्शन ईवीएम से नहीं होता है। कुछ देशों ने प्रयोग के बाद ईवीएम का इस्तेमाल बंद कर दिया है। जर्मनी ने ईवीएम से चुनाव कराने की पहल की, लेकिन वहां सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम से चुनाव न कराने के पक्ष में फैसला दिया। नीदरलैंड में जनता के विरोध के बाद 2007 से वहां चुनाव पेपर वैलेट यानी बैलेट पेपर से होते हैं। आयरलैंड और इटली ने इसका प्रयोग करने के बाद इन पर रोक लगा दी है। ज़्यादातर देशों ने ईवीएम का कभी इस्तेमाल ही नहीं किया। ईवीएम से राष्ट्रीय स्तर पर मतदान भारत के अलावा सिर्फ ब्राज़ील, वेनेजुएला और भूटान में होता है, और वहाँ भी ये विवादों में है। ये तमाम रीजन वो बता रहे हैं कि इसको बैन हो जाना चाहिए। इसके अलावा जो है दिलीप सिंह मंडल जी जो है वो चौथा रीजन बता रहे हैं कि जिन देशों से ये टेक्नोलॉजी आई है वे भी पेपर वैलेट पर भरोसा करते हैं, ऐसा नहीं है। माइक्रोचिप की टेक्नोलॉजी जिन देशों में विकसित हुई है और जिन देशों में इसका निर्माण होता है, वे देश बैलेट पेपर से मतदान करके राष्ट्रीय सरकार नहीं चुनते हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। अगला जो है कह रहे हैं कि पांचवा नंबर पे जो है मंडल जी कह रहे हैं कि जो मशीन ठीक की जा सकती है उसे खराब भी किया जा सकता है। मतदान के लिए भेजी गई कोई भी ईवीएम खराब हो जाती है तो उसे टेक्नीशियन ठीक करता है। इसका मतलब यह भी है कि किसी मशीन को खराब भी किया जा सकता है। इसकी आशंका को पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता। मतलब ये बिल्कुल सही है कि अगर आप बना सकते हैं तो आप बिगाड़ भी सकते हैं। इसके अलावा जो है छठा नंबर पे
मंडल जी कहते हैं कि लगभग सभी प्रमुख दल कभी न कभी ईवीएम को अविश्वसनीय बता चुके हैं। सबने कहा है कि भाई ईवीएम ठीक नहीं है। ईवीएम पर पहला ऐतराज बीजेपी ने जताया था। मौजूदा दौर में कांग्रेस, एएसपी, बीएसपी, आरजेडी, तृणमूल कांग्रेस और वामपंथी दलों समेत 17 विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग को लिख कर दिया है कि ईवीएम की जगह पर बैलेट पेपर से मतदान कराया जाए। 7वें नंबर पर दिलीप सिंह मंडल कहते हैं कि बैलेट पेपर की किसी भी कमी का जवाब नहीं है। ईवीएम मतदाता को लालच देने या धमकाने का मामला हो या उसे बूथ तक न जाने देने की शिकायत या किसी और मतदाता का वोट डाल देना यानी बोगस मतदान या बूथ पर कब्जा या चुनावी हिंसा, इनमें से किसी भी समस्या का समाधान ईवीएम में नहीं है। 8वें नंबर पर दिलीप सिंह मंडल कहते हैं कि ईवीएम से चुनाव का समय नहीं बचता। 1984 का जो लोकसभा का चुनाव बैलेट पेपर से हुआ और पूरे देश का चुनाव 24 दिसंबर से 27 दिसंबर के बीच सिर्फ 4 दिनों में ही निपट गया था और देश में नई सरकार बन गई। अब विधानसभाओं के चुनाव महीनों महीनों तक चलते हैं। इसके अलावा वो कहते हैं कि 1989 का लोकसभा चुनाव भी बैलेट पेपर से हुए और मतदान 22 से 26 नवंबर के बीच यानी 5 दिनों में ही काउंटिंग कर ली गई। वह भी तब जबकि सड़कें पहले से ज़्यादा खराब थीं और कई इलाकों में जहां अब सड़कें हैं पहले सड़कें नहीं थी, फिर भी सारी की सारी चीज़ें जो है 5 दिन के अंदर निपटा दी गई थी। अब जो है कितना समय लेती है सरकारें, ये आप देख रहे होंगे, और नहीं देख रहे हैं तो आप गूगल करके देख सकते हैं। 9वें नंबर पर जो है मंडल जी कहते हैं कि यह कहना अवैज्ञानिक है कि ईवीएम में छेड़छाड़ असंभव है। जो लोग कह रहे हैं कि ईवीएम हैक नहीं हो सकती और तमाम चीज़ें, ये जो है बिल्कुल वैज्ञानिक चीज़ है। ईवीएम के बारे में ये दावा है कि इसे किसी भी बाहरी मशीन से जोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन इस दावे का वैज्ञानिक आधार नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, किसी साइंटिस्ट ने प्रूफ नहीं किया है। हो सकता है कि कोई भी आदमी ऐसा न कर पाया हो, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता। यह कहना विज्ञान की भाषा नहीं है। विज्ञान की भाषा में कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, हर चीज़ हो सकता है। तो ईवीएम भी हैक हो सकता है, ऐसा मंडल जी कह रहे हैं। इसके अलावा उसी में ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग कहता है कि बिना मशीन खोले इसमें छेड़खानी करके दिखाएं। वैसे भी इस मशीन में लगी माइक्रोचिप की प्रोग्रामिंग में इंसानी दखल होती है। कोई आदमी ही मशीन में ये जानकारी डालता है कि किसी चुनाव क्षेत्र में कितने उम्मीदवार हैं और किसका चुनाव चिन्ह क्या है। ये सारी चीज़ें तो आदमी ही फिट करता है। तो हो सकता है प्रोग्रामिंग के तहत ये भी कर दिया जाए कि यहाँ पर 1 वोट डाला जाए तो किसी को 5 वोट जो है चले जाए, 2 वोट हो जाए, या दूसरा तीसरा वोट उसी को जाए। इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, ऐसा मंडल जी कह रहे हैं। इसके अलावा जो है मंडल जी 10वां पॉइंट कहते हैं कि लोकतंत्र में भरोसा कायम रखने के लिए जरूरी है कि बैलेट पेपर सभी राजनीतिक दल ईवीएम को किसी न किसी दौर में अविश्वसनीय बता चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी मतदाताओं का विश्वास बनाए रखने के लिए वीवीपैट जोड़ने की बात की। ईवीएम के खिलाफ दल बयान दे रहे हैं और ये सभी हारे हुए दल नहीं हैं। बिल्कुल जो लोग कह रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है, ये वो सारे के सारे दल हारते नहीं हैं। जीतते हुए दल भी ऐसा कह रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है। और सबसे बड़ी बात कि जिसने इसको डेवलप किया है, जिसने इस टेक्नोलॉजी को विकसित किया है, वही जो है कंट्रीज इसको जो है यूज नहीं कर रहे हैं। जो भी विकासशील देश हैं वही इसको जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो है दिलीप मंडल लगातार बहुजन समाज के लिए बात कर रहे हैं और ईवीएम को बैन करने की बात कर रहे हैं। आपकी क्या राय है, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा। बहुत शुक्रिया, देखते रहिए न्यूज़ स्पैन को। थैंक यू।